सभी को नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में और आपके सामने फिर से एक नई वीडियो के साथ, जिसमें कच्चे कर्मचारियों की जॉब सुरक्षा के बारे में है। और इस बारे में पहले भी बहुत बार सरकार से रिक्वेस्ट कर चुके कि उनको जॉब सुरक्षा जो कब मिलेगी, 58 साल की जो सुरक्षा है, जो सीएम साहब ने घोषणा की थी, उसके बारे में हम बातचीत यहाँ पे करेंगे। और अगर हम बात करें तो आज का जो समय 4 महीने से भी ज़्यादा समय हो गया, यानी ये कह सकते हैं कि 4 महीने और 20 दिन आज हो गए हैं, जब से जो सीएम साहब ने बोला था। और उसके बाद भी जो है जॉब सुरक्षा का जो पत्र है, जॉब सुरक्षा जो 58 साल का जो एसओपी है, उनको जो है नहीं मिला है। तो अधिकारी काम करते हैं, नहीं करते हैं, इसके बारे में बातचीत भी करेंगे। हालाँकि सरकार तो पूरा कार्य कर रही है, लेकिन अब बात कई बार अधिकारियों पर आ जाती है। वो भी कार्य जो है करने में कुछ अपनी आनाकानी दिखाते हुए कई बार नज़र आते हैं। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि देखिए 28 दिसंबर को जो सीएम साहब ने जो सबसे बड़ा फैसला लिया था, वहाँ पे कुछ चेंजिंग की थी और 240 दिन का जो मामला सीएम साहब ने वहाँ पे किया था, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग काफ़ी ऐसे कैंडिडेट हैं जो एडजस्ट होंगे। और यहाँ पे जो है सीएम साहब ने जब यहाँ पे 28 तारीख को जब घोषणा की थी कि उनको जो है हम बहुत जल्द ही जो एसओपी भी देने वाले हैं, उसके बाद भी 28 तारीख के बाद भी जो है अभी कोई ज़्यादा कार्रवाई नहीं नहीं की गई है। हालाँकि जो हम बात करें तो यहाँ पे कि जो कर्मचारियों को एक पत्र भी अभी जारी हुआ था, कुछ दिन पहले, जो हिंदी कन्वर्जन, उसमें भी कुछ चेंजिंग अमेंडमेंट की गई थी। तो उसके बाद भी जो है बार-बार लेटर आते जाते हैं, हर बार लेटर आते जाते हैं, यानी हर 2-3 दिन बाद। और कई विभाग तो कर भी रहे हैं, कई विभाग वाले कर भी रहे हैं अपना कार्य, जैसे-जैसे आदेश दिए जाते हैं। अभी जैसे सैलरी, अभी डाटा एंट्री ऑपरेटर की सैलरी बढ़ाई थी, तो उनके अधिकारी काम कर रहे हैं। तो वो जैसा ही सीएम साहब वहाँ पे आदेश देते हैं, हरियाणा कौशल निगम के तहत जैसा भी जो उनको जो रूल दिया जाता है, तो उसको वो फॉलो करते हैं। तो फ़ॉलो करते हैं तो उनकी जो है बल्ले-बल्ले भी होती है और उनके अधिकारी काम करते हैं। लेकिन ज़्यादातर देखने में आया है कि जो कर्मचारी काम नहीं करते, वो जो है वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, उसमें अधिकारी काम नहीं करते। तो जिसमें काम नहीं करते, तो उसकी बड़ी दिक्कत है। तो उनको एसओपी किस प्रकार से मिलेगी, अगर जो है वो कार्य नहीं करें, क्योंकि डाटा पूरा तैयार करके होना, अब सीएम साहब तो खुद आके करने से रहे, वो अधिकारियों के ऊपर उन्हें बोल दिया, अधिकारी धीरे-धीरे जो है ये कार्य होता है। तो जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि जैसे दिखाया गया है कि जब उनकी जो संशोधन हुआ था 240 दिन की सेवा की गणना के लिए, एक कैलेंडर वर्ष के स्थान पर कॉन्ट्रैक्ट सर्विस 1 वर्ष की अवधि के दौरान शामिल किया गया। तो उन्होंने कहा था कि 200, मान लो 365 दिन होते हैं साल में, तो 365 65 की बजाय उसमें 240 दिन आपकी अटेंडेंस हो, मतलब आपने 240 दिन की जो सैलरी ली हो, बाकी आपकी छुट्टियाँ और एडजस्ट हो जाएँगे। तो इस प्रकार से आपने जो है पूरे 240 दिन का जो है मामला एडजस्ट यहाँ पे किया गया है। तो इसके बाद भी जो है, फिर उन्होंने कहा था कि बहुत जल्द, सीएम साहब ने उस दिन भी कहा था कि बहुत जल्द ही एसओपी दे दी जाएगी, लेकिन एसओपी उनको नहीं मिली है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं हम, यहाँ पे जैसे सीएम साहब ने जो 6 दिसंबर को एक ये गज़ट जो शामिल किया गया था 6 दिसंबर को, तो यहाँ पे जब शामिल किया गया, तो यहाँ पर भी क्या है कि यहाँ पे जो एक रूल बना दिया गया था, एक्ट 17, तो जिसके तहत उनको जो है सिक्योरिटी दी जानी थी। तो उसके बाद सर्विस का जो सिक्योरिटी का जो एक्ट था, वो दिया जाना था। लेकिन उसके बाद भी जो है पूरी तरह से उनको एसओपी नहीं मिली है, कि लेटर उनका जारी नहीं हुआ है। लेकिन इसमें कुछ अड़चनें हैं, अड़चनें वही हैं, इसमें पूरे रूल जो है लिखे हुए थे, पूरे रेगुलेशन जो लिखे हुए थे, कुछ चेंजिंग थी, अमेंडमेंट थे। उसके बाद भी जो है सरकार ने जो है उनको पूरी तरह से, हालाँकि जो डेट वगैरह 15 अगस्त दी थी, तो ये सारी चीज़ें जो मेंशन है, पहले भी इनके बारे में हम बातचीत कर चुके हैं। तो सरकार ने अब तक भी उनको जो एसओपी देनी थी वो नहीं दी है, तो इस प्रकार से जो है कर्मचारी बड़े परेशान हैं। और कई बार तो सरकार बोल देती है, अधिकारी कार्य नहीं करते। तो इस प्रकार से जो है, अगर हम मान के चले, फिर उसके बाद ये लेटर भी जो है 27 तारीख को जारी हुआ था, और इसमें भी जो है वही कुछ अमेंडमेंट थी, बाकी हिंदी कन्वर्जन है, ज़्यादा अमेंडमेंट नहीं थी, वही चीज़ें थी। तो इसके बाद यहाँ पे सवाल आता है कि जो 0 से 5 वर्ष के जो कर्मचारी हैं, वो भी जो है जॉब सिक्योरिटी की माँग कर रहे हैं। अब पहले तो जॉब सिक्योरिटी जो 0 से जो 5 के, वो भी कर रहे हैं, जॉब सिक्योरिटी की माँग, जिनको 2 साल हो गए हैं, 3 हो गए, 1-2 हो गया है, वो भी माँग कर रहे हैं। अब सबसे पहले तो नंबर जो आएगा, वो जहाँ जिनके 5 साल पूरे हैं, यानी 240 मल्टीप्लाई 5, जिनका ये रेशो रहेगा, तो उनके लिए सबसे पहले लागू होगा। ठीक है? उसके बाद इनके बारे में सोचा जाएगा। जब 240 मल्टीप्लाई 5 है, सबसे पहले ये होंगे, उसके बाद जो है दूसरों के बारे में सोचा जाएगा। तो इस प्रकार से, लेकिन फिर भी आपको ये कि आप लगे रहना, क्योंकि 5 साल जैसे आपके कंप्लीट हो जाएँगे, तो आप दावा करने के लिए तैयार हो जाएँगे कि जब उनको जॉब सिक्योरिटी दी है, तो हमें भी जॉब सिक्योरिटी दें। तो इस प्रकार से सरकार से बार-बार रिक्वेस्ट है हमारी कि जॉब सिक्योरिटी जो है प्रदान की जाए। और एक और बात, यहाँ पे कई बार मैसेज आते हैं कि जैसे टीजीटी को मैसेज, टीएसटी को भी हटाया गया है, तो टीएसटी जो है,
यहाँ पे जो है शायद उनको कॉन्ट्रैक्ट जो उनका रिन्यू होगा वो शायद छुट्टियों जो 15 दिन की जो छुट्टियाँ हुई उनके बाद उनका रिन्यू होगा। तो इस बारे में सरकार भी जो है ज़रूर करेगी, ऐसी बात नहीं, क्योंकि सरकार के पास जो एडजस्ट हो जाता है, कोशिश करती है उसको आगे तक ले जाने की। तो यही आज के लिए खास खबर थी। सरकार से रिक्वेस्ट हमारे बार-बार करते हैं कि जो कच्चे कर्मचारी जो भी लगे हुए हैं, उनके घर परिवार चलते रहे, तो उनका कॉन्ट्रैक्चुअल जो है उनका जो एसओपी दी जाए और जो कॉन्ट्रैक्ट है उनका वो उनको रिन्यू कर दिया जाए। तो वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को दबाना।